ओके फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने बात की थी कि फोर्स क्या होता है एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विजिबल एंड नॉन विजिबल फोर्स और कॉन्टेक्ट वर्सेस नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ओके, कॉन्टेक्ट वर्सेस नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है। ओके फ्रेंड, आप इस एरिया में फोकस कीजिए, ये वाला रीजन। ओके, इस पे क्या देख पा रहे हैं कि ये देख रहे हैं पोपट लाल पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये हो गई स्कूल की बिल्डिंग और ये हमारा रहा स्कूल की बस। इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, अब ये है कि और ये सज्जन जो कुर्सी में जो पैर फैलाए बैठे हैं, ये हैं गोलू के पिताश्री मोलू। ठीक है, और ये जो घर देख रहे हैं, ये वाला पूरा ग्रीन हाउस, ये क्या है? ये गोलू का है घर। ओके, और मैं आपको बता दूं, ये जो गोलू का घर है वो स्कूल से कितनी दूरी पे है? 1 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है, अब गोलू को स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। ओके, जो गोलू स्कूल पहुंचता है अपने दोस्तों के साथ, उनको लगता है 10 मिनट। ओके, कि गोलू क्या हो रहा है कि अपने फादर से या अपने घर से ये दूर होते जा रहा है ना, दूर होते जा रहा है, दूर होते जा रहा है ना। ये डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है फादर से, अपने घर से। ओके, लेकिन दूसरी तरह यहाँ पे देखेंगे, ये गोलू है, ये गोलू का फ्रेंड है। इस पे क्या देख रहे हैं? ये दोनों के बीच जो दूरी है, ये दोनों बस पे बैठा हुआ है। तो भाई बस पे अगर बैठा हुआ है तो दोनों के बीच की दूरी सेम ही है भाई। ऐसा थोड़े है दोनों के बीच ऐसे बढ़ रहा है, डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। दोनों एक ही दूरी में है ना, हाथापाई करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, ये स्कूल पहुंच गए हाथापाई करते हुए। लेकिन गोलू की जो डिस्टेंस है अपने फादर से, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ओके, डिस्टेंस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अपने घर से उसकी डिस्टेंस क्या हो रही है? बढ़ रही है। लेकिन गोलू की जो डिस्टेंस है अपने फ्रेंड के साथ, बढ़ रही है क्या? नहीं बढ़ रही भाई, बराबर है। किधर भी देखेंगे क्या बराबर है, सब लोग बैठे हुए हैं, है ना। ये तो हम ये कह सकते हैं, गोलू जो है अपने दोस्त के साथ, वो क्या है? रेस्ट में है ना। बस तो चल रही है, बस चल रही है, लेकिन गोलू क्या है? अपने दोस्तों के साथ रेस्ट में है। और यहाँ पे अपने फादर्स के साथ क्या है? मोशन में है। फादर के लिए मैं बात करूँ अगर, तो फादर इधर बैठा है भाई, और ये बच्चे इनके जा रहे हैं, है ना, स्कूल जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो बस के साथ साथ ये बच्चे हमारे मोशन में है। लेकिन ये जो बच्चे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ये स्टूडेंट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, ये रेस्ट में है। ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है? तो आप क्या देख रहे हैं? जो गोलू स्कूल जा रहा है ना, ये कितना किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है? डिस्टेंस 1 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और इनको 1 किलोमीटर ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट लग रहा है। तो जो दो चीज़ तो क्लियर हो रही है, क्योंकि 1 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस है और ये 10 मिनट हमारा टाइम। नेक्स्ट, अगर हम बात करें गोलू के लिए, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे गोलू रेस्ट में है या मोशन में है? गोलू चल रहा है या बैठा हुआ है? हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो गोलू है, ये मोशन में है या रेस्ट में है? तो हम क्या करेंगे? गोलू के फादर को कॉल मिलाएंगे। तो इनको कहेंगे, भाई आपका बेटा कहाँ पे है, किधर गया? तो बोले वो स्कूल चले गया, है ना। तो गोलू के फादर के लिए क्या है? ये बंदा जो है, ये गाड़ी के साथ, ये मोशन में है ना। ये चल रहा है, आगे जा रहा है। ये फादर से बहुत दूर जा रहा है, बहुत ही दूर जा रहा है। ठीक है, ये फादर के लिए बस दूर जा रही है, ये बच्चे सारे दूर जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं, ये फादर के लिए ये बंदा जो है, ये मोशन में है भाई। ओके, लेकिन दूसरी तरह मैं, ये इस इनके जो फ्रेंड है गोलू के, मैं इनको पूछूं, भाई ये बताओ, तुम्हारा जो दोस्त है गोलू, ये क्या मोशन में है या रेस्ट में है? या तुमसे दूर जा रहा है या पास आ रहा है? तो बोलेगा, भाई तू पागल हो गया क्या, ये तो सीधा बैठा हुआ है यार, तुम्हें दिख नहीं रहा, मुझे पूछ क्यों रहे हो? तो हम ये कह सकते हैं कि गोलू क्या है? अपने दोस्तों के लिए तो रेस्ट में है। गोलू अपने दोस्तों के लिए रेस्ट में है, क्योंकि ये देखो दूरी बराबर है ना। तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हो रही डिस्टेंस में। ठीक है, तो इस तरह से
हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे कहेंगे कि रेस्ट में है या मोशन है, वो डिपेंड करेगा कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, है ना? हमें पूछना पड़ेगा किसी को, है ना? इस घर को पूछना पड़ेगा, ये सज्जन को पूछना पड़ेगा जो कुर्सी पे बैठा हुआ है। हमें ये कंडक्टर को पूछना पड़ेगा, ये स्टूडेंट को पूछना पड़ेगा जो उसके साथ बैठा हुआ, कि रेस्ट में है या मोशन में है। तो अगर हम गोलू के लिए बात करेंगे कि ये रेस्ट में या मोशन में है, तो इसके फादर को पूछेंगे, तो ये क्या बोलेगा कि भाई हाँ, मोशन में है यार, ये तो बहुत स्कूल चले गया भाई। स्कूल चले गया तो क्या हो गया, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको कुछ टाइम लगा, अपनी पिताश्री से ये दूर ही जा रहा, दूर ही जा रहा, तो मोशन में है। लेकिन दूसरी तरह ये इसके फ्रेंड को मैं पूछूंगा, तो ये क्या बोलेगा, तो बोलेगा भैया ये रेस्ट में है, ये हमारे पास में है यार। तो वो कहेगा भाई इंसान पागल हो गया, ऐसा क्यों पूछ रहा। तो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, वो डिसाइड करता है कि कौन, कहाँ से हम बात कर रहे हैं, है ना? कौन सा पॉइंट से बात कर रहे हैं, इस पॉइंट से बात कर रहे हैं या इसके फ्रेंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए ये वाला डायग्राम देखते हैं। इसमें क्या है ना, ये बस है हमारा, ठीक है? ये बस है, ये कंडक्टर है, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, स्कूल जा रहे हैं, ठीक है? और ये हमारे पेरेंट्स हैं, इस बच्चे के पेरेंट्स हैं, ये स्कूल ड्रॉप करने आए हैं बच्चे को। जैसे स्कूल, जब जैसे ये बस पे बिठा दिए बच्चे को पेरेंट्स ने, तो बस तो जा रही है ऐसे। तो मैं, अगर मैं इस पेरेंट्स को पूछूं कि भाई ये बच्चे बताओ, ये बच्चे जो आपने, जो बस में बैठे हुए हैं आपके बच्चे, ये मोशन में है कि रेस्ट में है? आप बोलेगा नहीं भाई ये तो चले गया भाई, है ना, ये तो बस पे जा रहा है, मतलब मोशन में है। क्योंकि ये आपके पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में ये बस जा रही, दूर जा रही है। ये बस क्या रही है, दूर जा रही है, मतलब आप में और आपके पेरेंट्स में क्या हो रही है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, घबराहट बढ़ती जा रही है, दूरी बढ़ती जा रही है, घबराहट पैदा होती जा रही है। तो ये हो गया हमारा मोशन, क्योंकि हम इस पेरेंट्स के रिस्पेक्ट में हम कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमें कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है। दूसरी तरह मैं अगर इस कंडक्टर को पूछूं कि भाई बताओ ये बच्चे मोशन में है रेस्ट में है, तो बोलेगा भैया ये बच्चे तो बैठा हुआ है यार, ये सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो रेस्ट में है भाई। हालांकि बस जा रही है, बस आगे जा रही है, लेकिन बच्चे क्या है हमारे इस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है भाई। तो आपको क्या समझना है, मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ओके, और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगता है, ओके, कुछ टाइम लगे। और तीसरी पॉइंट, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा या रेस्ट में होगा, वो डिपेंड करेगा कि हम किस, कहाँ से बात कर रहे हैं, हम किन को पूछ रहे हैं, इनको पेरेंट के पूछ रहे हैं या इस कंडक्टर को पूछ रहे हैं। तो इस पेरेंट को जब पूछेंगे, सेम बच्चा, ये सेम स्टूडेंट हमारा मोशन में होगा नहीं। लेकिन दूसरी तरह अगर हम इस कंडक्टर को पूछेंगे इस बच्चे के बारे में, तो क्या बोलेगा, बच्चा रेस्ट में है। तो हम क्या देख रहे हैं, एक ही इंसान, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही व्हीकल, एक ही वक्त में रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। ये बच्चे अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में मोशन में है और इस कंडक्टर के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। तो इसी को बोलते हैं रिलेटिव। मोशन एंड रेस्ट रिलेटिव होता है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट एक वक्त में मोशन में भी हो सकता है और एक ही वक्त में रेस्ट भी हो सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द रेस्ट, मोशन एंड रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव टर्म्स। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेस्ट एंड मोशंस। रेस्ट एंड मोशन पढ़ने के लिए हमें तीन चीज़ की ज़रूरत हुई। क्या क्या, ऑब्जर्वर, डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस एंड टाइम तो क्लियर है ना। ऑब्जर्वर क्या होता है, ऑब्जर्वर मतलब जो देखने वाला है ना, जिसको हम पूछ रहे थे कि ये बच्चा मोशन में है कि रेस्ट में है, वो ऑब्जर्वर क्या होता है। यहाँ पे क्या था ऑब्जर्वर, फादर। यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है, कंडक्टर। यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या है, उस बच्चे के पेरेंट्स। तो रेस्ट एंड मोशन को जानने के लिए हमें तीन चीज़ की ज़रूरत होती है, एक डिस्टेंस, टाइम and observer. And one of the most important criteria to determine whether a given object is in motion or rest, वो क्या है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर से ही हम पता करते हैं कि क्या कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है।
वो ऑब्जर्वर क्या था? ये फादर था। या इस स्टूडेंट गोलू के लिए इसका फ्रेंड हो सकता है ना? या इस स्टूडेंट के लिए ये कंडक्टर हो सकता है ऑब्जर्वर। या इस स्टूडेंट के लिए इनके पेरेंट्स हो सकते हैं ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर बदलेगा तो मोशन से रेस्ट हो सकता है, रेस्ट से मोशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक ही वक्त में मोशन में रहेगा और एक ही वक्त में रेस्ट में रहेगा। तो इसको कहते हैं रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव। ओके फ्रेंड, आई होप कि रेस्ट एंड मोशन आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। जो मैंने बताया कि एक ही ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, एक वक्त में रेस्ट में हो सकता है और सेम टाइम में ये ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है ना। Okay, in the next lecture, we will be taking motion and its different types. Okay, one request कि आप प्लीज़ इस लेक्चर को दूसरों तक शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिलेगी इसी से और हम और भी अच्छे लेक्चर्स आपके लिए बनाएंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वन। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।